हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, हाउ टू प्रेजेंट योर थ्योरी पेपर, जिसमें बहुत बार क्या होता है, बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा पेपर भी लिख कर आए, जितना उन्हें आता था सब कुछ लिख कर आए, बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा उन्होंने, उसके बाद भी उन्हें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ? हम बात करेंगे केवल आज वाले टॉपिक में थियोरेटिकल पेपर्स की। इसमें कभी जहाँ पे न्यूमेरिकल पेपर इंपॉर्टेंट होगा वो वाला सेक्शन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं थियोरेटिकल पेपर की। देखो बच्चों, थियोरेटिकल पेपर में क्या होता है, जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपीज चेक कर रहा होता है, उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि उसके पास उतनी कॉपीज हैं। केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स की अगर बात करें तो केवल आपके स्कूल की कॉपियां नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स की बहुत सारी कॉपियां चेक करनी है। आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि मार्किंग जो होती है ना, वो टीचर उन स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देता है जिसकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव होती है। अब कॉपी बस वही देखना है कि अपनी जो आपकी जो कॉपी है उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। तो आपको ये दिख रहे होंगे 12 पॉइंट्स, लेकिन आज हम 14 से 15 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें नहीं लिखे हुए हैं, वो मैं आपको साथ की साथ बता दूंगी, है ना। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो आज का जो टॉपिक है, ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको अच्छा लिख के आते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, तो भी उस कंडीशन में आप आपके जितने आपके मार्क्स आने चाहिए मतलब आएंगे, उससे ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हो आप। चलो देखो, फर्स्ट वाला हमने लिखा हुआ है एनसीईआरटी हेडलाइंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है। आप किसी भी राइटर की बुक फॉलो कर रहे हो, ये बिल्कुल सच बात है, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि सारे राइटर्स मतलब बुक्स में अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम लिखी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आप जो हेडलाइंस यूज़ करो वो हमेशा एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी की बुक में जो हेडलाइंस होती है ना, अगर आप उनको लिखते हो अपने पेपर में, उनसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हो, उनको हेडलाइंस बनाते हो, तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। रीज़न जानते हैं क्या है? रीज़न ये है कि जो आपका एग्जामिनर होता है उसके पास जब कॉपीज होती है तो साथ में एक बुक भी होती है जो कि एनसीईआरटी की होती है। ओके, नेक्स्ट, राइट पॉइंट्स। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो, बहुत बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि वो इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहे हैं तो उनका ध्यान नहीं जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेयर वो इतने एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, उनको सब पता होता है आप अंदर क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको सब पता होता है, एक नज़र में देखते ही पहचान लेते हैं। तो राइट पॉइंट, सही पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं हैंड राइटिंग की। अब हैंड राइटिंग की अगर बात करें तो मुझे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। इसमें मैं हैंड राइटिंग अच्छी और ख़राब की बात नहीं कर रही हूँ। बात क्या है, आपको क्लियर लिखना है ताकि टीचर को सब, ये तो टीचर भी जानता है कि है ना, सबकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत क्लियर लिखना है। जैसे जहाँ पे स्पेस की ज़रूरत है, आपने एक हेडलाइन पूरी लिखी, एक हेडिंग कंप्लीट की, उसके बाद में आपको प्रॉपर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और फिर लिखना है। जब आप हेडिंग लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी मान लीजिए, उसके बाद में एक छोटा सा डैश लगाओ, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। हेड अगर आपने हेडिंग की लिखी है कोई, तो उसको प्रॉपर स्केल से नीचे लाइन करो। ये सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज। ये वाला बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है आपको। आप लोगों को अभी ये वाली चीज़ नहीं पता होगी। देखो, बहुत बार क्या होता है, जैसे आपकी कॉपी ऐसे दो पार्ट में होती है, एक लेफ्ट पेज होता है और एक राइट पेज होता है। आप लेफ्ट वाली साइड में क्वेश्चन नंबर लिखते रहते हो। क्वेश्चन नंबर जब आप लिखते रहते हो, बहुत बार क्या होता है, टीचर को क्वेश्चन नंबर दिखता ही नहीं है, और आपके दो क्वेश्चन, मान एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 4 नंबर उसको दिखाई, नंबर नहीं दिखा, तो उसने क्या है, पूरा एक साथ चेक कर दिया। अब क्या होता है, क्योंकि उनकी यार 3rd नंबर, मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 ही देगा ना। आपने 2 क्वेश्चन किए हैं तो ऐसा तो है नहीं, उसको तो ये पता ही चला, ऐसा तो है नहीं कि तो आपने दो मतलब 2 क्वेश्चन ज्यादा पेजेस का एक क्वेश्चन उसको दिख रहा है तो वो नंबर ज्यादा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा।
नंबर तो उसी हिसाब से मिलेंगे, 6 के हिसाब से 8 थोड़ी ना दे देंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन नंबर पे बहुत ध्यान देना है। कोशिश करिए कि अगर लास्ट की 5-6 लाइंस बची हैं और आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वो आप कोशिश करो नए पेज से स्टार्ट करो। ओके, उसके बाद में सेक्शन, देखो मैं इसका एक तरीका बताती हूँ आपको। मैं ये वाला जो पॉइंट है ये केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ, बाकी बच्चे इसको ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन बोर्ड में क्या करना है, आप जैसे ही पेपर स्टार्ट करो हमेशा सेक्शन सी से स्टार्ट करो। क्यों, बताती हूँ। सेक्शन सी में क्या होता है, सेक्शन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं स्टार्टिंग का 1 घंटा 1 आवर किसमें दूंगा, सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप ऐसे सोच लो कि मैं 20 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ। मतलब ये मैं 1 घंटा, तो मैंने आपको एग्जांपल है 20 मिनट काफी होती है एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा होती है ना। तो आपने अब क्या किया, यहाँ पे आपका 1 घंटा। अब जब लास्ट में, मैंने आपको ये क्यों कहा सेक्शन सी से स्टार्ट करो, क्योंकि बाई चांस के लास्ट में टाइम खत्म हो गया, बाई चांस मान लीजिए अगर आपका कुछ छूटता भी है तो वो छूटेगा 1 या 2 नंबर का, जो शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाएंगे आपके। मैं होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप पेज के बीच में सेक्शन लिखो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो आप इतना क्लियर लिखो कि टीचर को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, डोंट टू मच स्पेस। ये बहुत जरूरी है। बच्चों को क्या लगता है कि मैंने तो पूरी कॉपी भर दी, बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ छोड़ के, इधर भी मार्जिन छोड़ रखा है, इधर भी मार्जिन छोड़ रखा है, नीचे भी। अरे यार, वो एक्सपीरियंस टीचर है, उन्हें सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। बहुत ज्यादा, इसका मतलब जिनकी हैंड राइटिंग जो बहुत छोटा लिखते हैं उनकी तो बेचारों की कभी कॉपी ही नहीं भरती पूरी, तो उनको तो मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। नहीं, फालतू का बहुत ज्यादा स्पेस भी मत छोड़ो कि पता चला एक क्वेश्चन में आपने 4-5-6 लाइनें एक पेज पे लिख दी, फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, पूरा पेज आपका खाली पड़ा है और आप नए पेज से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है इसका। नेक्स्ट शुरू करते हैं, कलरफुल पेन्स और हाइलाइटर्स, इसका भी फर्क पड़ता है बच्चों। देखो होता क्या है कि जो थियोरेटिकल पेपर्स होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, जो आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स का 11th वाला जो आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज करो उन्हें आप हाईलाइट कर दो। इससे क्या होता है, केवल आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, केवल आपकी कॉपी नहीं है एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए, बहुत सारे बच्चों की है। तो जो आपके मेन वर्ड्स होते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो छुपते नहीं है दूर, मतलब पेज पलटते ही वो अच्छे से शो हो जाते हैं, तो उस पर मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्लियरली, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने जब ये नया पेज वाला बताया था। क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियर, बल्कि मैं तो आपको बोलूंगी जो आप लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर लिखते हो ना, बजाय उसके पेपर के बीच में क्वेश्चन नंबर लिखो। जैसे मान लीजिए ये आपका एक राइट वाला पेज मान लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर डालना है तो आप यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर 2, फिर आप आंसर लिखो। होप आपको समझ आया होगा। डायग्राम्स, देखो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि मैं आपको बताऊं तो ये बहुत टाइम को कंज्यूम करता है, और सच कहा जाए तो आपके जो पेज का जो मतलब मार्जिन होता है ना, जो स्पेस होता है, स्पेस को भी काफी कवर करता है। देखो जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसके ना 6 पॉइंट्स हैं, मतलब कहें तो उसके 6 पार्ट्स हैं, तो आप 6 पार्ट्स को ऐसे करके बता सकते हो, 1 2 3 4 बादल की शेप में, या आप जैसे किसी की, अब यार मैंने तो ये ऐसा इसलिए बताया जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, स्केल का यूज करती थी हमेशा, जैसे ऐसे करके, फिर आपने इसमें यहाँ पे इनको बना दिया और इनमें आपने पॉइंट्स डाल दिए। तो ये, अब ये आप वैसे भी तो अगर पॉइंट्स, क्वेश्चन तो आप पॉइंट्स में ही लिखने वाले हो, वैसे भी तो पॉइंट्स में लिखते तो टाइम लगता ही ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये मार्क्स ज़रूर बढ़ाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट्स। हाँ बच्चों, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी तो बहुत अच्छी लिखते हैं लेकिन वो पॉइंट्स में नहीं लिख के आते, थ्योरी ऐसे ही लिख देते हैं। आप कोशिश करो हर क्वेश्चन में आप पॉइंट्स डाल के लिखो, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैं आपको बता चुकी हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करके आओ, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस। ये देखो, डिफरेंस में आप जैसे ऐसे ही करके तो आप डिफरेंस लिखते हो कि ए और बी में मान लीजिए डिफरेंस पूछा गया तो आप ऐसे करके लिख देते हो, इस साइड ए के पॉइंट्स, इस साइड बी के पॉइंट्स। इधर भी एक कॉलम बनाना स्टार्ट करो और यहाँ पे लिखो बेसिस। अगर आप बेसिस डालते हो ना, तो मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप बेसिस नहीं लिखते, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं आपने, तो भी 5 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर आप बेसिस ऐड करते हो ना, तो आपको 6 में से 6 मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया डिफरेंसेस। अब हम बात करेंगे, मैंने जो आपसे कहा था कि 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बताऊंगी, वो ये हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इनमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं, मतलब आपकी क्लास के जो बहुत सुपीरियर बच्चे होंगे ये वो थोड़ा सा रहता है वहाँ पे, मैं उसको समझा देती हूँ आपको। वो आपको बाहर आते ही डराते हैं, आप उनसे ये, मतलब मुझे पता है कि हर बच्चा ही पूछता है, यार अच्छा वो वाला क्वेश्चन कितने पेजेस का किया था, ऐसे पूछते हो ना। तो देखो, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज का लिखा होगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम 1 पेज, इससे ऊपर का मत लिखो, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर 3 से 4 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन है आपका, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम 1.5, 1.5 पेज का, ठीक है, इससे ऊपर मत लिखो। 2 पेजेस का आप कर सकते हो, मतलब 2 पेज, 2 से थोड़ा कम आप लिख दो। 5 से 6 नंबर का अगर है, मुझे नहीं पता कि हो सकता है बच्चे आपको, आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे कि है ना, अरे 6 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने तो कितने 5 पेजेस का लिख दिया। नहीं लिखना है इतना, नहीं मिलते बहुत ज्यादा मार्क्स। 2 से 3 पेजेस, 3 पेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत करना, लेकिन 2 से कम मत करना 5 से 6 नंबर के पेपर में। ओके, ये मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायग्राम मस्ट है, आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद में सेकंड, आप जब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करो तो हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है पहले उसका इंट्रो लिखो, फिर आप उसका डायग्राम वगैरह आप हो सकता है एक क्वेश्चन में 2-3 डायग्राम्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में डिफरेंस भी पूछ रहा है, तो वो डिफरेंस तो आप वैसे करके बता दोगे, ऐसे करके। फिर उसके पूछा जा रहा है कि उसके प्रकार पूछ रहा है मान लीजिए, तो आप वो ऐड कर सकते हो। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आपसे आधार पूछ रहा है तो आप वो लिख सकते हो। तो उसके लिए आप कोशिश करिए डायग्राम का। लास्ट में ना आप कंक्लूजन लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करो, तभी आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। होप आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, मेरे ये जो मैंने आपको बताया आपकी थोड़ी काफ़ी हेल्प करे, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।